तो नमस्कार सभी को। मैं चिन्मय राय। आज मैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो सेंसिटिव टॉपिक कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से जुड़ा है, और मैं जब भी उसको याद करता हूँ तो मेरे को थोड़ा डर तो लगता ही है। पर मैं भोलेनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये सब बुरी चीज़ों से बचाया। और वो टॉपिक है जिस पे ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है कि जो बच्चों के साथ लड़कों और लड़कियाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, 7 8 9 10 से लेके 15 16 17 साल के बच्चे जो होते हैं, लड़के लड़कियां जो होते हैं, किशोर अवस्था के जो होते हैं, उनके साथ जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, चाइल्ड असॉल्ट होता है, जिसको यौन शोषण कहते हैं, वो कितना होता है, कितनी बुरी तरह से होता है और उसका क्या परिणाम है, और ये कैसे इसको बढ़ावा मिल रहा है, और कैसे किसी अगर बच्चे के साथ कोई यौन शोषण करने की कोशिश करता है, किसी लड़के के साथ। मैं बहुत दुख के साथ ये बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ यौन शोषण होता है, स्कूल में या कॉलेज में या बाहर में या ट्यूशन में। लड़कों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है। इस पर कोई नहीं बोलता, मैं आज बोल रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी ने मेंबर मेंबर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में कहा था कि पुरुषों का भी बलात्कार होता है, पुरुषों का भी दुष्कर्म होता है। माफ़ करिएगा मेरे शब्दों के लिए। तो मैं दो इंसिडेंट बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ये समस्या कितनी बड़ी है और कैसे हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। ये बात है 2012 की, अप्रैल या मई की। ये मेरी कहानी है कि मैं जा रहा था, अपना कोचिंग क्लास जा रहा था दिल्ली में। तो सफदरजंग की तरफ जा रहा था, तो मुझे बस नहीं मिल रही थी। तो एक अंकल थे, वो अंकल बाइक पे जा रहे थे। उन्होंने बोला, बेटा मैं कहीं छोड़ दूँ? मैंने कहा हाँ, मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को सफदरजंग के पास छोड़ दीजिए, मैं बस लेके चला जाऊँगा वहाँ से। मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को बैठाया। बड़े स्वीट अंकल लग रहे थे, एकदम बातचीत करके लग रहा था, बड़े फ्रेंडली है, दुख दर्द समझते हैं वगैरह ये सब। तो उन्होंने मुझे बैठाया और क्या बोलते हैं, मैं बैठा पीछे और बाइक चली। जब आर के पुरम से हम गए तो जाने के बाद फिर मुझे ना बहुत स्ट्रेंज बिहेव लगा उनके साथ, जो वो मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मेरा एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने कभी ये सब चीज़, मुझे मैं पढ़ता था, सुनता था, सत्यमेव जयते देखता था, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब वो कभी होता है। वो मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश कर रहे थे। और मैं बहुत बहुत बेधड़क बोल रहा हूँ कि ये वो लिटरली, मतलब वो मेरे बार बार उनका जो हाथ था वो पहले मेरे थाइस की तरफ जा रहा था, फिर मेरे क्राउच की तरफ जा रहा था। और मेरे को अजीब लगने लगा, तो मैं ना पीछे पीछे हो रहा था, सी जो बाइक की सीट होती है उससे पीछे हो रहा था उनका। और जब उनको लगा कि यार ये मतलब पीछे हो रहा है, तो वो खुद मतलब ही वॉज स्क्रैचिंग सीट। तो उनको लग गया कि यार इसका क्राउच, मतलब वो क्राउच नहीं आ रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो कहे मैं तुझे दूसरे रास्ते से ले जाऊँगा, ऐसे वैसे ये सब। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को ठीक नहीं लगा। मुझे पता चल गया ये अंकल ठीक नहीं है। तो मैंने बोला अंकल आप मेरे को उतार दो, मैं चला जाऊँगा बस से। तो मैं उतर गया था। मुझे अभी भी याद है, मैं मोहन सिंह मार्केट बस स्टैंड पे उतरा था। 2012 की बात है, आज से 13 साल पहले की। तो भोलेनाथ का शुक्र था कि मैं बच गया। फिर एक दूसरा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। ये हुआ था 2021 20 21 में हुआ। 21 में हुआ था। मैं नौकरी करता था और उस टाइम मेरी जो एज थी, मेरी एज कितनी थी, 22 23 के करीब होगी। हाँ, 22 23 के करीब। तो मैं बस स्टॉप पे था। मैं अपने ऑफिस से बस स्टॉप में जा रहा था घर जाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक और अंकल आए, कोई आदमी आया। तो बस नहीं मिलती दिल्ली का, तो सबको पता ही है कि दिल्ली में ज़्यादा बस नहीं मिलती। दिमाग में ये होता है यार घर पहुंचना है, कुछ करना है, क्या करना है। तो वो अंकल ने कहा कि अंकल थे या भैया, भैया ही बोलूँगा। तो भैया थे होंगे 35 37। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आ जाओ, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ना है। मैंने कहा मुझे आप सेक्टर 12 आर के पुरम। बोला कि मेरे को तो सेक्टर 8 आर के पुरम जाना है। कहते हैं मैं सेक्टर 12 की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे वो एक प्राइवेट पूरी कॉलोनी बनी है। सेक्टर 12 में एक जगह जहाँ पूरा सबके बंगले वगैरह बन रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, तुम वहाँ से चले जाना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पीछे बैठे तो वो बार बार हाथ ना, उनका जो हाथ है
बार बार थाई पे जा रहा है, मेरे थाई की तरफ जा रहा है। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि क्यों जा रहा है भाई। हालचाल पूछना है, कुछ पूछना है, समझ में भी आता है। उसके बाद क्या हुआ कि वो वही हरकत करने लग गए जो मैंने पहले वाला बताया कि गलत जगह छूने की कोशिश, प्राइवेट पार्ट छूने की कोशिश, थाई छूने की कोशिश। मुझे थोड़ा अजीब लगा। पहले तो लगा गलती से थाई छुई होगी, बाद में देखा कि वो डेलिबरेटली कर रहे हो। उसके बाद फिर मेरे को सेक्टर 12 की तरफ ले गए, जहाँ से वो CPW सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जाने वाला रास्ता है, CPW जाने वाला रास्ता है। उसके बाद फिर वहाँ पे वो खुले में शौच करने लगे। उसके बाद गए, फिर पता नहीं किसी अंधेरे रास्ते से कभी इधर ले जा रहे उधर ले जा रहे, तो वो मेरे को ऐसी जगह ले जाए थे जो एकदम अंधेरा हो, और वो चाह रहे थे कि कुछ गलत काम करें मेरे साथ। और यंगस्टर था तो मैंने उनको अवॉइड किया। मैंने कहा नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा, और मैं गया। तो ये मैं स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि लड़के भी सेफ़ नहीं है। ये जितने भी बाप आप है जो सोचते हैं कि हमने बेटा पैदा किया है, हमने तो लड़का पैदा किया है, लड़कियां तो कमज़ोर होती है, लड़कियां तो छुई मुई कोमल होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको अपने लड़कों को भी प्रोटेक्ट करना है। आपको नहीं पता कितने ये पीडोफाइल्स घूम रहे हैं, ये 40 50 60 साल के बुढ़े, और कितने लोग घूम रहे हैं जो बच्चों को क्या कहते हैं, सेक्स टॉयज़ की तरह समझते हैं। ये मैं बहुत हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यौन शोषण करते, कितने लड़कों का यौन शोषण हुआ होगा हमें पता भी नहीं है। उनका यौन शोषण इतनी बुरी तरह से होता है कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वो 10-10 20-20 साल लग जाते हैं उनको कन्फेशन करने में। वो तो चलो मैं थोड़ा निडर था तो मैंने अपने घर वालों के सामने कन्फेशन किया। कितने लड़के कन्फेशन नहीं कर पाते। कोई टीचर कर रहा है, कोई ट्यूशन टीचर कर रहा है, कोई अंकल कर रहा है, अरे कुछ तो रिश्तेदार करते हैं। कितनी लड़कियां हैं जिन पे दुष्कर्म अटेम्प्ट किया उनके रिश्तेदारों ने। और मैं उसका सीधा सीधा कारण बताता हूँ क्या है कि क्योंकि हम सब जानवर है, हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो गंदा वाला एनिमल इंस्टिंक्ट है। हमें इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझना पड़ेगा कि हमने एक अच्छाई का क्या डेफिनेशन बनाया कि जो स्वीट टॉक्स करता है। नो, अच्छा इंसान वो है कि वो आपको डांटेगा, वो आपको गरियाएगा आपके फ़ायदे के लिए, वो आपसे सख्त होगा। हमने सख्ती को ख़राब चीज़ बना दी, हमने नरमी को अच्छी बना दी। ज़्यादातर जो लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, बॉयज़ गर्ल्स विमेन, लड़कियों के साथ औरतों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं या जो यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं, दे आर ऑल स्वीट इन स्टार्टिंग। सब प्यार से बात करते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी असली रंग दिखाते हैं। पूछिए, कभी आपको मौका मिले, कभी किसी यंग बच्चे से पूछिए। मेरे साथ कितनी बार हुआ कि मेरी पर्सनल स्पेस को ख़त्म करने की कोशिश की। कभी कोई बैक साइड पे आके मारने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ये बहुत मेल कलीग्स के साथ भी हो रहा है कॉर्पोरेट ऑफिसेज में कि हो क्या रहा है, जो फीमेल कलीग्स है, दे वर टचिंग हेयर, दे वर टचिंग लाइक दिस, दे वर टचिंग लाइक दिस, दे वर टचिंग लाइक दिस। वो कोनी मार रही, कुछ कर रही हैं, और मेल कलीग्स कुछ कर भी नहीं सकता। अगर कोई लड़का किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है और कोई लड़की उसको उसकी कमर पे छू रही है, कंधे पे छू रही है, एकदम बिल्कुल फील ले रही है, लड़का उसको कुछ बोल नहीं सकता। आप लड़की पे क्या केस करोगे? कौन सुनेगा? सब कहेंगे ये तो नामर्द है, ये तो अपना स्टैंड नहीं ले पाया, ये असली मर्द नहीं है। और अगर आप किसी लड़की को, वो कोई रो रही है, कोई परेशान है, आप एक संतावना के तौर पे भी उसको यार छू दो, आप पे उस पर भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो सकता है। ये हालत है। तो इनडायरेक्टली मैं कहूँगा लड़के मर रहे अंदर से, आदमी मर रहे। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों के खिलाफ गलत काम नहीं हो रहा है। मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। लड़कों का एक डेफिनेशन बना दिया कि गाली देना, छपरीगिरी करना, ये सब नहीं यार, बहुत अच्छे लड़के हैं। बट मैंने देखा लिटरली देयर आर मैनी फीमेल कलीग्स जो लड़कों को गलत जगह छूने की कोशिश करती है और लड़के कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, हर जगह फैलाएं। हम बॉयज़ का भी पर्सनल स्पेस